ससुराल पहुंच गए रात को। रात अंधेरी जाए पहुंचे ससुरारी। जाग बोली पिया प्यारी तुम्हें पार कियो कौन? आपको पार किसने किया? श्री तुलसीदास जी बोले मुओ मानव पकड़। मुर्दे को नौका समझकर पार आ गया। मुओ मानव पकड़, मुओ मानव पकड़, आयो सरिता को तर, रजु जानी विषधर, चढ़ी आयो तेरे भौन। सर्प को रस्सी समझकर तुम्हारे भवन में चढ़कर आ गया हूं। रत्नावली जी के आंखों में आंसू भर आए। धन्य तुम्हारो, धन्य तुम्हारो प्रेम प्रिया को, कहत ही आ भरी आयो, पायो पति परिणाम। धन्य है आपका प्रेम। मुर्दा नहीं समझ में आया, सांप समझ में नहीं आया, ऐसे प्रेम में बावले हो रहे हैं। अस्थि चर्ममय देह ये तासन, ऐसी प्रीति जो होती श्री राम सो तो न होती भव भीति। बात लग गई। जैसी प्रीति करी पति हमसो, जैसो प्रेम कियो पति हमसो, हरिसो क्यों न कियो। चले जाते बैकुंठ लोक में, जहां हरि को दरबार लगो रे। भज मन तुलसी सीताराम तो कहो रे, भज मन तुलसी। तुलसीदास जी को बोध हो गया। रत्नावली जी कह रही थी सही हुलसी ने पीर दियो मानव शरीर, दुज देह धरी धीर जन्म जमुना के तीर। लखो कंचन सीखे नारी अवगुण की गेह, मलमास भरी देह देखो चाम में रुचि। मलिन देशो नेह लग्यो त्यों हरिसो क्यों न लगायो, पायो पति परिणाम। बात लग गई। माथ नारी को नवाए, व्यापो अति कलेश तज दीनो वह भेष। पत्नी के उपदेश आंख ही ये की खुली, माथ नारी को नवाए, लीनी लेखनी उठाए। गए राम गुण गाए, जय जय रत्नावली। तुमने हुलसी के तुलसी को कवि तुलसीदास बनायो, पायो पति परिणाम। पत्नी ने तन तपायो, पायो पति परिणाम। पत्नी ने तन तपायो, पायो पति परिणाम। पति परिणाम, पायो पति परिणाम। पत्नी ने तन तपायो, पायो पति परिणाम। पायो पति परिणाम, पायो पति परिणाम। रत्नावली जी के कारण श्री तुलसीदास जी संत हुए और उनके श्रीमुख से श्री राम कथा प्रकट हुई। पर इसका यह अर्थ नहीं है। एक सज्जन कहने लगे कि पहले तो तुलसीदास जी कुछ थे नहीं, उनकी पत्नी ने फटकार दिया,
पत्नी के फटकारने से तुलसीदास हो गए। उन्होंने रामचरितमानस लिखा तो सब नारियों की निंदा की। क्यों? साइकोलॉजिकल इफेक्ट था, मनोवैज्ञानिक प्रभाव। पत्नी ने फटकारा। अच्छा, लोग बड़े आसानी से कह देते हैं बात, पर आपने कभी विचार किया रत्नावली माता की महिमा कम नहीं है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि श्री तुलसीदास जी कुछ नहीं। पत्नी के फटकारने से तुलसीदास जी हो गए। अरे पत्नी के फटकारने से कोई तुलसीदास बनता तो आज घर घर में तुलसीदास होते। ये रत्नावली माता की महिमा है। इसीलिए यमदूत बैठे यमराज में, यमलोक में, और यमराज से कहें कि बस हम तो खाली बैठे, कोई काम नहीं। यमदूतों को पहली बार देखा खाली हाथ, कोई काम नहीं। यमराज ने कहा क्या हुआ? तो दूत कहें यमराज सुनो, तू लोक की लाज गई बरी आई, तुम्हारे लोक की तो परंपरा गई। क्यों? जानत थे नहीं को कहूं जो कथा कवि आदि महेश बनाई। आदि कवि वाल्मीकि जी ने, शंकर जी ने जो कथा लिखी कही, उसको कोई नहीं जानता था। पर हुआ क्या? का सो तुलसी सद्भाव भरी, करी नागरी में नर नारिन गाई। आप गयो जग को गौलोक की गैल गहाय गुसाई। स्वयं गए और लोगों को भी ये भगवत धाम का रास्ता बता गए। इसीलिए एक ने तो कहा कि जेते तुलसी ने तारे, जेते तुलसी ने तारे, तेते नभ में न तारे हैं। तुलसीदास जी महाराज ने जितनों का उद्धार किया, जितनों को तारा, उतने तारे तो आकाश में भी नहीं हैं। यह है राम कथा की महिमा। यह माताओं के कारण, और श्री राम कथा स्वयं माता है। और यह राम कथा ऐसी प्रकट हुई। देखो राम कथा को क्या कहा गया? पूछे रघुपति कथा प्रसंग, सकल लोक जग पावनी गंगा, पूछे रघुपति का, पूछे रघुपति जग पावनी पावनी, पूछे वो रघुपति कथा, रघुपति कथा, रघुपति पूछे रघुपति कथा प्रसंग, पूछे रघुपति कथा। सकल लोग जग पावनी गंगा, पूछे रघुपति कथा, रघुपति कथा, रघुपति कथा। जय जय। राम जी की कथा गंगा जी है। सकल लोक जग पावनी गंगा। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं गंगा जी कितनी पुरानी है?
इतनी पुरानी कि भगवान जब वामन रूप में अवतरित हुए और वामन से जब विराट बने, दूसरा चरण जब ब्रह्मलोक में गया, भगवान के श्री चरण कमलों को धोकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रखा, वही श्री गंगा जी के रूप में की नारी हरी तो बिन्ने बिन की नाश करी, तनक बात की बातन्ना, तुलसी लिख दे पोथन्ना। तो राम कथा तो सबको याद है ना? उसके बाद भी ये इतनी भीड़, इतनी उत्सुकता, ये उत्सुकता ही सिद्ध करती है कि राम जी भगवान हैं। इंसान की कहानी में उतनी रुचि नहीं होती। अच्छा, सवेरे सवेरे आदमी जगे, आलस करे और जागते ही सबसे पहले क्या मांगता है? अखबार आया। और धोखे से आप एक दिन पुराना अखबार दे दो, एक दिन पुराना बासी अखबार, और जैसे ही देखे एक तरफ पढ़ चुके हैं। आप देखो कि व्यक्ति एक दिन पुराना अखबार नहीं पढ़ पाता है, और हजारों साल पुरानी यह राम कथा कितने प्रेम से बैठकर सुनता है, बार 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 बार। आरती श्री रामायण जी की। यह भगवान के अस्तित्व की निराली महिमा है। एक सज्जन हमसे कहने लगे कि श्री कृष्ण भगवान को आप भगवान मानते हैं? हमने कहा मानने का क्या सवाल, वो भगवान हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अब बोले आपको लगते होंगे, हमें तो अच्छे आदमी भी नहीं लगते। हमने कहा क्यों नहीं लगते? बोले माखन चुराना, चीर चुराना ये अच्छे आदमी के लक्षण है। तो हमने कहा कि जिस ग्रंथ में आपने ये चीर चोरी, माखन चोरी सुनी है, उसी ग्रंथ में यह भी वर्णन है कि वो कालिए नाग के फणों पर नृत्य किया उन्होंने, और इस उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया। बोले ये झूठी बात है। तो हमने कहा एक काम करो, फिर माखन चोरी, चीर चोरी को भी आप झूठी ही समझो, सिर दर्द नहीं रहेगा तुम्हें भी। तो बोले नहीं ये तो सही है। अब क्या दिमाग है देखो, या तो पूरी कथा सही मानो या पूरी कथा गलत मानो। कहने लगे नहीं वो सही है। हमने कहा तो सुनो, मान लो भगवान कृष्ण ने इस तरह की लीलाएं की, तो भी उनके स्वयं का गायन करने के लिए श्रीमद् भागवत जैसा ग्रंथ भगवान वेद व्यास जी ने लिखा, और श्री सुखदेव जी जैसे अमलात्मा परमहंस महापुरुष ने कथा कही, महाराज परीक्षित जैसे वैराग्यवान ने कथा सुनी, श्रीमद् भागवत बनी, अनेकों का उद्धार हो रहा है आज तक। हमने कहा भगवान कृष्ण की लीलाओं को अगर तुम साधारण आदमी के कृत्य समझते हो, तो जरा मिठाई की दुकान पे से 4 लड्डू ही चुरा कर भागना, कोई माता स्नान कर रही हो कपड़े लेके भागना। तो हमने कहा उनकी तो बनी थी भागवत, तुमसे तो कहा जाएगा भाग मत। पहले तो वहीं भागवत बन जाएगी, फिर वहां ले जाएंगे जहां भागवत बनती है। इसलिए महापुरुष संत जन हमें यह ज्ञान देते हैं कि भगवान भगवान है। युगों पुरानी बात आज भी उतनी ही प्रिय लगती है।
बड़ा मन होता है बार बार सुने, बार बार सुने, बार बार सुने। यही श्री राम और श्री कृष्ण के भगवान होने का प्रमाण है। देखो भगवान सुंदर हैं, भगवान सुंदर हैं, लेकिन हर एक सुंदर व्यक्ति भगवान नहीं है। हर सुंदर भगवान ना होगा। कैसे? जैसे हर बंदर हनुमान न होगा। हर सुंदर भगवान न होगा, हर बंदर हनुमान न होगा। गंगा जी नदी के रूप में दिखाई देती हैं, पर वे नदी ही नहीं है। नर्मदा जी नदी के रूप में दिखाई देती हैं, पर वे नदी ही नहीं है। कागभूषण जी कौए के रूप में दिखाई देते हैं, पर वे कौआ ही नहीं है। इसी तरह श्री राम और श्री कृष्ण मनुष्यों के रूप में दिखाई देते हैं, पर वे मनुष्य ही नहीं हैं। यह है राम कथा। यह राम कथा जगत का मंगल करने वाली है, और आप भी विश्वास रखो, भरोसा रखो। जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल गुण राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के,